वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा यहाँ पे कितना दिन है आई डोंट नो, मैं भी भूल गया हूँ। आज हमारा यहाँ पे आई थिंक याद तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज हमारा 7वां दिन है आई थिंक। और अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने, चूँकि टाइम जो है वो लंच का हो गया है, लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं किया। और अभी हम जा रहे हैं मॉल में नाश्ता करने के लिए। अदनान भाई की कॉल आई, वो हमारा वेट कर रहे हैं वहाँ पे। और आज हमारे लिए एक अहम दिन है। हमारी जितना भी विज़िट है दुबई का, उसके लिए हमें एक मीटिंग जो है वो अरेंज हुई है, जो हमारी सबसे बड़ी मीटिंग है। और इंशाल्लाह आज उसका डे जो है वो डिसाइड होना है। और उसके बाद फिर हमने ट्रैवलिंग प्लान चेंज करना है। और उसके बाद हो सकता है हमें उसके लिए अपना ट्रैवलिंग जो प्लान है, जो बैक टू पाकिस्तान प्लान है, वो भी थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़े। तो देखते हैं इंशाल्लाह। लेकिन अभी व्लॉग स्टार्ट किया हमने, और आज का व्लॉग जो है वो जो कुछ होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और हमारे साथ रहिएगा। फ्रेंड्स, अभी जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ वो भी मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हुई है, और मुझे बहुत शौक़ था इस तरह की चीज़ें देखने का। और ये अचानक ही प्रोग्राम बना है, और ये सरप्राइज़ था हमारे लिए अदनान भाई की तरफ से। अदनान भाई ने बताया नहीं कि हम किधर जा रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे हम पहुँचे हैं तो एक बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा देखने को मिला, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जी ये देखें जी, मेरे पीछे है इस टाइम सी यानी समंदर, और ये समंदर बहुत गहरा है, और इसके किनारे पे हम यहाँ पे खड़े हैं। और आप पीछे देखें, जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और ये इस टाइम हम मौजूद हैं अबू धाबी में, और अबू धाबी में ये एक समंदर के बिल्कुल किनारे पे हम मौजूद हैं। और इसके हवाले से अदनान भाई से मैंने बात करनी थी, लेकिन उनको चूँकि वाटर फोबिया है, तो वो कह रहे हैं कि मैं आप लोगों के पास नहीं आऊँगा, ऊपर नहीं आऊँगा। तो वो खड़े हैं नीचे, और वाकई यहाँ पे जो नज़ारा है वो बहुत ही डरा देने वाला है। हम थोड़ा सा पीछे खड़े हुए हैं, और ये नीचे आप देख रहे हैं लोग सेल्फियाँ बना रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि उनको डर क्यों नहीं लग रहा। हालांकि जो आवाज़ है इस टाइम पानी की, शायद आप थोड़ी बहुत सुन रहे हो कि बहुत ज़्यादा भयानक जिसे कहते हैं आवाज़ है, पानी की जो शोर होता है। और ये समंदर की वो जगह है जहाँ पे जिस तरह बीच होता है, बीच में तो आप जाके नहा सकते हैं या आगे जा सकते हैं, आहिस्ता जाके वो आगे गहरा होता है। लेकिन ये बिल्कुल जो ये किनारा है ये यहाँ से ही गहरा है। और इसके बाद ये देखें आप, पूरा जितना भी व्यू आप पीछे देख रहे हैं, ये सारा पानी ही पानी नज़र आ रहा है आपको, ये समंदर है। और अभी मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ी सी अपनी हिम्मत जुटा के कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा वहाँ पे पास ले जाके थोड़े से जो पानी का शोर जो है सुना सकूँ। आप देख रहे हैं ये लोग बिल्कुल किनारे के ऊपर खड़े हैं, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा जाऊँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। आप लोग दुआ कीजिएगा कि मैं खैर खैरियत से वापस आ जाऊँ। इस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ से आगे मुझे नहीं जाने दिया जा रहा कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और पानी जो है वो आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा, ये आप देखें पानी जो है वो बिल्कुल मेरे पास ही है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आवाज़ें जो है वो डरा देने वाली आवाज़ें हैं।
ये जहाज़ जो है वो हमारे देखते ही देखते चल पड़ा है। बहुत ज़बरदस्त सीन है। बिल्कुल मेरे पीछे अगर आप देखें एक जहाज़ जो है वो अभी निकल चुका है, वो बिल्कुल सामने ये बहुत बड़ा जहाज़ है जो कि अभी निकला है यहाँ से, और इसकी लाइटिंग जो है वो आप देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग हुई है इसके ऊपर। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक बहुत बड़ा जहाज़, बहरी जहाज़ जो कि अभी हमारे देखते ही देखते यहाँ से निकल चुका है अपनी मंजिल की तरफ। हम जा रहे हैं वापस, और ये जो आप देख रहे हैं ये इस टाइम हम समंदर के अंदर हैं बिल्कुल, और ये समंदर के बीच में से ये इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है, बोट बनाई हुई है जो कि समंदर को यहाँ पे रोका गया है। और ये आप देख रहे हैं ये कैरियर्स बने हुए हैं यहाँ पे, और इधर से जो है वो मेरा ख्याल है कोई चीज़ें दूसरे ममालिक में भेजने के लिए यहाँ पे ज़र मुबादला ट्रांसफ़र करना या मंगवाना इसके लिए यूज़ होता है। ये भी कैरियर है, और ये एक बहुत बड़ा कैरियर आपको नज़र आ रहा है। अभी इस टाइम की जो सड़क है ये भी समंदर के अंदर ही है, लेकिन ये इन्होंने इस तरीके से बनाई है कि ये बिल्कुल ज़मीन की तरह फ़ील हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल साथ ही आप देखें पानी है, और ये पानी इनको इन्होंने जो है वो बंद बांध के रोका हुआ है। जी फ्रेंड्स, इस टाइम हम मौजूद है फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट में, और यहाँ पे जो है वो जिस तरह एक पाकिस्तान में एक मंडी होती है उसी तरह की यहाँ पे ये एक फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट है, और उसमें से अभी हम गुज़र रहे हैं। पहुँच चुके हैं इस टाइम पे गोश्त की मंडी में, और ये आप देख सकते हैं पीछे तमाम जो है वो गोश्त, हर तरह का पाए, हर एक चीज़ जो है यहाँ पे अवेलेबल है। इस टाइम हम पहुंच चुके हैं एक मीट शॉप पे, और यहाँ पे हमें पाकिस्तान के लोग मिले हैं। एक है भाई गुजरांवाला से और एक गुजरात से, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी सफाई है, और गोश्त भी जो है वो बाकायदा फ्रीज़ किया हुआ है, और फ्रेश भी जो है यहाँ पे मिल रहा है। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। और ये हमारे भाई गुजरांवाला वाले, क्या नाम है भैया आपका? उमर फारूक भाई जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे डॉक्टर जो है अभी ऑपरेशन करने लगा है। बिल्कुल बाकायदा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, सॉरी, वो क्या होता है, ओवरऑल पहना हुआ है। और अभी मैं यही बात कह रहा था कि यहाँ पे हमारे जो कसाई भाई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये डॉक्टर्स हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, और अभी हम लेने लगे हैं यहाँ से गोश्त। आज हमारा प्रोग्राम है घर पे कुकिंग करने का,
और अदनान भाई ने आज स्पेशली कहा है कि घर पे कुकिंग करेंगे, तो अभी हम लेने लगे हैं गोश्त, और अदनान भाई हमें आज गोश्त बना के खिलाने वाले हैं इंशाल्लाह। गोश्त लेने के बाद हम बाहर आए हैं और यहाँ पे बिल्कुल साथ ही फ्रूट मार्केट है, और हम अभी यहाँ से फ्रूट ले रहे हैं। और ये हमारे बंगाली भाई हैं जो कि फ्रूट सेल कर रहे हैं, और इनसे हमने ली है। और ये इस तरह की शॉप्स बनी हुई हैं फुटपाथ पे। जिस टाइम सस्ता होगा हमारा, आप शायद ये कर कि हमारा 20 रुपया, उस टाइम भी मैं 3 डब्बा 10 रुपये पैसे 25 रुपया करके उस टाइम भी 3 डब्बा, क्योंकि आदमी लोग लेना है अपना खरीद के बेचते हैं। अल्लाह बरकत डाले इसमें। बंगाल से बंगाल से अच्छा, कब से है यहाँ पे बंगाल में? इधर 5 साल से 5 साल से फ्रूट ही सेल करते हैं? फ्रूट सेल करते बस। अच्छा, और कुछ नहीं। कितने ज़्यादा दिन में कितना सेल? दिन में ज़्यादा पैसा नहीं है, पहला अच्छा था, अभी बहुत तकलीफ है, अभी बिल्कुल फ़ायदा नहीं। क्या वजह है, क्यों? अभी वजह है कस्टमर नहीं है, इसलिए बस, और कुछ नहीं। अच्छा, कोई दिन ऐसे होते हैं जिस दिन ज़्यादा सेल होती है? अभी ऐसा दिन नहीं, पहले जुमा का रात, जुमा का दिन ऐसा सेल ज़्यादा होते हैं, अभी सेम हो गया पूरा, कस्टमर बिल्कुल नहीं है, ऐसा है। तो कितनी देर बाद घर जाते हैं? 10 घर जाते 2 बजे, आते 5 बजे। अच्छा, नहीं पीछे कब जाते हैं, कितने देर बाद जाते हैं बंगाल? बंगाल में 1 साल का बाद जाते, कभी 2 साल का बाद, अभी तो 3 साल का बाद भी नहीं जा सकते, इतना ऐसा हो गया। वो क्या वजह है? वो क्या वजह है? पैसा नहीं मिल रहा इसलिए। अच्छा, ये अपना काम है या किसी? अपना काम है। अच्छा काम, अच्छा चलो। पहले अच्छा था, 100-200 मिलता था, अभी 50 रुपया भी नहीं मिलते, बहुत मुश्किल है। शादी हुआ है? शादी हुआ है, बच्चा है? बच्चा भी है। अच्छा, चलो जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी, बहुत बहुत शुक्रिया।